हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम बात करेंगे तुलसी विवाह घर पर कैसे किया जाता है। तो हमने देखिए मंडप सजा के रखा है। कार्तिक शुक्ला एकादशी जो देव उठनी एकादशी, प्रमोदिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और उत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान श्री नारायण विष्णु नारायण चले जाते हैं 4 महीने के लिए योग निद्रा में और इसी समय से चातुर्मास शुरू होते हैं। इन 4 महीनों में शादी, मुंडन, जनेऊ या किसी भी तरह का गृह प्रवेश तक नहीं होता है, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो पाती है। 4 महीने के बाद जब श्री हरि विष्णु योग निद्रा से उठते हैं तो उस दिन देव उठनी एकादशी के रूप में हम बड़े धूमधाम से उस दिन को मनाते हैं। इस दिन समस्त प्रकार मांगलिक कार्य इसी दिन से शुरू हो जाते हैं और सर्वप्रथम होता है देव उठनी एकादशी के बाद जब हम देव उठाते हैं तो सबसे पहला जो मांगलिक कार्य होता है वो होते हैं माता तुलसी जी की विवाह होता है शालिग्राम जी के साथ। जी हाँ, देव उठनी एकादशी के दिन से लेकर मतलब एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक कभी भी आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। बहुत लोग द्वादशी के दिन तुलसी विवाह करते हैं। माता तुलसी के साथ भगवान विष्णु के विवाह द्वारा भगवान विष्णु को हम इस धरा में आह्वान करते हैं। भगवान आओ, हमारे सारे मांगलिक कार्य में हमारे ऊपर आशीर्वाद प्रदान करके हमारे कार्य को संपन्न करें। आज इस वीडियो में हम देखेंगे तुलसी विवाह संपन्न करने के लिए हमें क्या क्या पूजा सामग्री चाहिए और क्या क्या हमें किस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप पूजा करना चाहिए। दोस्तों, हमने अपनी पूरी कोशिश किया है कि विवाह का जो भी सामग्री घर में साधारण तरीके से कर सकते हैं वो सारे सामग्री से मैंने पूजा करने की कोशिश किया है। अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर देना। तो मैं पूजा सामग्री दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है अशोक के पत्ते, आप चाहे तो यहाँ पे आम का पत्ते ले सकते हैं। फूल लिया है, एक मुझे गुड़हल का फूल मेरे घर पे ही आया है तो एक गुड़हल का फूल मैंने लिया है। ये हमारे गणपति जी को चढ़ेगा, माता गौरी को चढ़ेंगे। तो ये फूल हो गया। मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करती हूँ, वीडियो काफी बड़ी हो सकती है। ये अष्टदल कमल बनाने के लिए मैंने गेहूं लिया है क्योंकि एकादशी के दिन हम ये पूरा तैयारी करते हैं। अगर आप द्वादशी या उसके बाद पूजा करते हैं तो आप अक्षत का यूज कर सकते हैं। आज मैं गेहूं से करके दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कलश लिया है। कलश के ऊपर ये देखिए, यहाँ पे मैंने कलश लिया है। कलश के ऊपर यहाँ पे स्वास्तिक बना के रखा है और इस कलश को हम आज दीप कलश, वरुण कलश जो है स्थापन करेंगे। कलश के ऊपर रखने के लिए एक यहाँ पे कटोरा लिया है और इसमें भी मैंने गेहूं भर के रखा है। आप चाहे तो गेहूं की जगह तिल यूज कर सकते हैं। कार्तिक महीने में तिल की दान बहुत ही शुभ माना जाता है और इस समय तिल की दान किया भी जाता है। यहाँ मैंने हवन करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे गूगल की बत्ती ले लिया है। आप प्रॉपर हवन सामग्री के साथ हवन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे छोटे से छोटा इजी करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये मैंने गेंदे फूल का एक माला लिया है। ये आर्टिफिशियल माला है। जिस दिन तुलसी विवाह होगा उस दिन आप ओरिजिनल माला लेके आए। यहाँ पे देखिए माता का मैं यहाँ पे कुछ सामान आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ श्रृंगार के सामान, माला, माता को चढ़ाने के लिए कुछ चूड़ी मैंने लिया हुआ है। पीला वस्त्र लिया हुआ है। पीला वस्त्र वैसे मैंने पहले ही बिछा के रखा है और भगवान को भी चढ़ा के रखे हैं। भगवान जी को कपड़े चढ़ाने के लिए जो पीला पटका लिया हुआ है। गठबंधन के लिए एक चुनरी, 2 चुनरी मैंने यहाँ पे ले लिया है। 2 चुनरी लेने हैं। थोड़ा सा गहने वगैरह आप ले सकते हो। और यहाँ पे 16 श्रृंगार के पूरे सामान है तो ये 16 श्रृंगार का पूरा सामान मैंने ले लिया है। तो ये है श्रृंगार की सामग्री। अब आपको दिखाती हूँ कि फल वगैरह में, प्रसाद में आप क्या क्या ले सकते हैं। आपके घर में जो भी है वो सात्विक आहार, फल वगैरह जो है घर पे सात्विक तरीके से जो भी बनाएंगे वो सारी चीजें आप भोग में चढ़ा सकते हैं। खाली चावल का खीर, चावल वगैरह मत चढ़ाए। एकादशी के दिन चावल नहीं चढ़ते हैं। मैंने फल लिया है, ये 4-5 किस्म के फल है। आंवला बहुत महत्व रखते हैं। कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु को जितनी आंवला चढ़ाते हैं उतने सालों के लिए हमें वैकुंठ धाम प्राप्त होती है। तो एकादशी के दिन 11 आंवला चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। मीठा पान ले लीजिए। मैंने छोटा सा मीठा पान घर पर बनाया है। ये मीठा पान लिया, मिश्री लिया, बतासा, गुड़, आंवला, पेरू, ये यहाँ पे संतरा ले लिया और यहाँ पे लिए ऑरेंज ले लिया, ये एप्पल ले लिया। तो ये कुछ हमने भोग सामग्री ले लिया जिसको हमने भोग स्वरूप दिखाना है। अब मैं कुछ और सामान आपको दिखा देती हूँ क्या क्या चाहिए होगा। यहाँ पे देखिए
टीका करने के लिए हमने गीला करके कुमकुम लिया है, यहाँ पे कुछ सूखा कुमकुम भी लेके रखा है, बाद में अगर चाहिए होगा तो। तिल ले लिया हमने थोड़ा, कच्चा दूध ले सकते हैं आप, चाहे तो कच्चा दूध ले लीजिए, चाहे तो पंचामृत ले लीजिए, थोड़ा सा नॉर्मल पानी ले लीजिए। यहाँ पे मैंने वस्त्र रूपी कलावा ले लिया है। आपको घट में जो घट स्थापना करेंगे उनके कंठ में बांधने के लिए भी कलावा चाहिए होगा। थोड़ा सा गंगा जल ले लीजिए। विवाह में रखने के लिए थोड़ा सा दक्षिणा ले लीजिए। अगर जेनोई है तो जेनोई ले लीजिए, नहीं है तो ऐसे कच्चा सूत ले लीजिए, इसी से हम जेनोई बना सकते हैं। थोड़ा सा हमने चंदन, गीला चंदन, सूखा चंदन, और ये जो है ये हल्दी, दूध से घोला हुआ हल्दी है, ये बहुत शुभ होता है। ये माता को और शालिग्राम जी को दोनों को चढ़ता है। थोड़ा सा हमने सुगंधी लिया हुआ है और माचिस का डिब्बा लिया हुआ है। तो ये सारे सामान जो है हमने कुछ सामान ये भी हमें चाहिए होगा। ये सारे सामान का आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे गौरी माता और गणेश जी है, जिनकी हम सर्वप्रथम प्रतिष्ठा करके इनकी पूजा करेंगे, गौरी गणेश जी की। और उसके बाद हम जो है बाकी भगवान जी की पूजा करेंगे, वरुण कलश स्थापना करेंगे और उसके बाद विवाह का प्रोसेस जो है शुरू करेंगे। और भी मैं आपको कुछ चीजें और दिखा देती हूँ, और क्या क्या चाहिए। आरती के कुछ सामग्री आप ले लीजिए, आरती जिससे करनी है। थोड़ा कपूर ले लीजिए। ये मैंने दिया ले लिया है, 4 मुख वाला दिया इस दिन प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि हम इस दिन दीपक वाले जो कलश होते हैं, देव कलश होता है, वो स्थापना करेंगे। और यहाँ पे 1 रुपये का कॉइन, 1 सुपारी, थोड़ा सा 1 हल्दी का गांठ, थोड़ा सा फूल देके हम कलश का स्थापना करेंगे। शंख लिया है, घंटा लिया है और 1 घी का दीपक प्रज्वलित करने के लिए घी का दीपक लिया है। तो ये हो गया हमारा कुल मिला के सारे सामग्री। अब हम थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं कि हमने किस तरह से यहाँ पे तैयारी की है। तो देखिए वो है हमारे तुलसी माता, जो अभी शालिग्राम जी के राइट हैंड साइड में दाएं तरफ बैठे हैं। और शादी के बाद इनको, तुलसी माता को 7 फेरे लेने के बाद उनको शालिग्राम जी की बाएं तरफ हम स्थापित करते हैं। तो तुलसी माता को हमने देखिए साड़ी पहनाया है, माला पहनाया है, और तुलसी माँ को यहाँ पे हमने चुनरी उड़ाया है। बड़े प्यारे और सुंदर दिख रहे हैं, हरी भरी सी तुलसी है, बड़े प्यारे तुलसी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे शालिग्राम जी है, और शालिग्राम जी को हमने हमारी जो शालिग्राम जी है उनको हमने चंदन से बड़े प्यार से श्रृंगार किया हुआ है और सिंहासन में विराजमान किया है। पीले वस्त्र हमने उनको उड़ा के रखा है और इसी वस्त्र में हम इनके जो गठबंधन करेंगे। तो तुलसी माता का चुनरी भी पीला है और ठाकुर जी की जो वस्त्र है वो भी पीला है। यहाँ पे हमारे शादी में आए हैं लड्डू गोपाल जी, तो ये भी बड़े सज धज के आए हैं, तो ये भी आए हुए हैं शादी में। तो चलिए सबसे पहले जो है हम अष्टदल कमल बना लेते हैं। तो सबसे पहले जो है कलश के लिए हम तैयारी कर लेते हैं। आज हम गेहूं से बना रहे हैं, तो गेहूं से सबसे पहले एक ऐसा गोला बनाए, उसके बाद बड़े आसान विधि से हम अष्टदल कमल जो है बना सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे करके हमें 4 बनाना है पहले, और उसके बाद हमें यहाँ से 8 बनाना है, ऐसे 8 देना है। उसके बाद इनको हमें जोड़ लेना है। आप चाहे तो रंगोली का सामान ले लीजिए, रंगोली बना सकते हैं इस दिन बहुत ही अच्छे से। शादी के लिए जितने अच्छे से सजा सकते हैं उतने अच्छे से सजाए। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा तिल अर्पण करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें सिंदूर लगाएंगे, थोड़ा सा इसमें हम हल्दी लगाएंगे, और उसके बाद हम कलश का स्थापना करेंगे। तो इस तरह से हमें कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना के लिए हमें 1 रुपये का 1 कॉइन, सुपारी और थोड़ा सा हमें फूल चाहिए होगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पे 1 रुपये का कॉइन, सुपारी और फूल लेके यहाँ पे कलश के अंदर डाल देते हैं। और हमें 5 पल्लव ले सकते हैं, आप चाहे तो 7 पल्लव, चाहे तो 9 पल्लव ले सकते हैं। तो इस तरह से हम कलश का स्थापना करते हैं। तो देखिए कलश में हमें, आप चाहे तो 5 पल्लव डाल सकते हैं, चाहे तो 7 डाल सकते हैं, चाहे तो आप इसमें 9 पल्लव भी, 21 पल्लव भी डाल सकते हैं, 11 भी डाल सकते हैं। तो बिजोड़ संख्या में हमें डालना है। और इसके ऊपर एक पूर्ण पात्र हमें रखनी है। नॉर्मल कलश जब हम स्थापना करते हैं तो उसमें हम क्या डालते हैं, अक्षत डाल के बनाते हैं। तो ये एकादशी का जो कलश स्थापना होती है इसमें अक्षत नहीं लगता है, इसमें हमें गेहूं या तिल से स्थापना करना पड़ता है। कलश स्थापना ऐसे होने के बाद हम इसमें लगाएंगे टीका। तो बड़े अच्छे से कभी भी पूजा जो करेंगे, पूजा के लिए आपको मंत्र आता है या नहीं आता है,
पर पूजा दिल से करे, बड़े अच्छे से करे, जितना आपको आता है उतने में करे, उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो कलश को हमने टीका कर दिया, स्वास्तिक हमने पहले ही रख के रखा है। और इसके बाद हम इसमें एक फूल चढ़ाएंगे, कलश के सामने एक फूल रखेंगे और इसके ऊपर हम स्थापन करेंगे ये दिया, 4 मुंह वाले ये दिया हम स्थापन करेंगे। और तिल का तेल का ये दिया हमने प्रज्वलित किया है। दूसरे समय हम नारियल से बनाते हैं, कलश स्थापना नारियल से करते हैं, श्री कलश स्थापना करते हैं। तो ये जो इसमें जो है श्री कलश स्थापना नहीं होती है, इसमें देव कलश स्थापना होती है। तो अभी कलश को थोड़ा सा और हम डेकोरेशन कर लेते हैं। आपके पास फूल है, ज़्यादा फूल से सजा सकते हैं, जो भी सामान है उससे, क्योंकि कलश वही होता है जिसमें हम सभी देवी देवताओं को बुलाते हैं। तो कलश हमारा बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हमें गौरी गणेश जी की स्थापना करना है। गौरी गणेश जी की स्थापना करने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे हमने तिल रखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने थोड़ा सा तिल रखा है। पहले तिल रखने के बाद हमें वहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने थोड़ा सा तिल रखा है। पहले तिल रखने के बाद हमें वहाँ पे एक पान का पत्ता रखना है। यहाँ पे हम पान का पत्ता स्थापन करेंगे। पान का पत्ते स्थापन करने के बाद हम गौरी जी और गणेश जी की स्थापना करेंगे। गौरी गणेश आप खाली गणेश जी की भी स्थापना कर सकते हैं और गौरी गणेश का एक साथ भी स्थापना कर सकते हैं। गौरी गणेश जी की स्थापना करने के बाद इनको हम फूल चढ़ाएंगे और गणेश जी के लिए हम जेनोई चढ़ाएंगे। जेनोई के लिए अगर आपके पास कच्चा सूत है तो कच्चा सूत से बना सकते हैं, अगर जेनोई है तो जेनोई से बना सकते हैं। तो ऐसे करके आप 5 बार या 7 बार लपेट के जेनोई बना सकते हैं। और इस तरह से थोड़ा सा इसमें हल्दी लगाना होता है, तो थोड़ा सा हम इसमें हल्दी लगा लेते हैं, क्योंकि बिना हल्दी का सफेद जेनोई जो होता है वो भगवान जी को चढ़ते हैं, भोलेनाथ को, और गणपति देव को येलो जेनोई चढ़ते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा इनको सुगंधी लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें गणपति देव को मनाना रहता है, तो गणपति देव को हम थोड़ा सा सुगंधी लगाए। सुगंधी लगाने के बाद इनको थोड़ा सा हम भोग चढ़ाएंगे। तो गणपति देव को भोग चढ़ा देते हैं और दीप प्रज्वलित कर लेंगे, क्योंकि पूजा हमारा अभी शुरू हो रहा है। तो पूजा शुरू होने के लिए हमें दीप प्रज्वलित कर लेना चाहिए। तो गणपति देव को हमने स्थापना कर लिया, अभी हम दीप प्रज्वलित करके दीप की भी स्थापना कर लेते हैं। दीप स्थापना करने के लिए हमने पहले थोड़ा सा तिल का आसन बनाया, थोड़ा सा तिल रखा। अब हम घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो घी का दीपक यहाँ पे रखा है। घी का दीपक कभी भी प्रज्वलित हम किस लिए करते हैं कि दिया जो होता है हमारा अग्नि होती है, और किसी भी चीज़ का हमारा पूजा हो, चाहे शादी ब्याह मांगलिक कार्य कुछ भी चीज़ हो, उसमें दीपक जो होते हैं वो हमारे साक्षी होते हैं। तो इसी तरह से हम दिया को प्रज्वलित कर लेते हैं। अब दिया का हम थोड़ा सा पूजन कर लें। दिया का भी पूजन करना आवश्यक होता है। तो दिया में पहले हमने टीका लगा देते हैं। दिया में टीका लगा दिया हमने। थोड़ा सा हम तिल चढ़ाएंगे आज, क्योंकि आज जो है अक्सर नहीं चढ़ती है। इसके बाद दिया में हम लोग थोड़ा फूल चढ़ाएंगे। तो इस तरह से हमारा दिया प्रज्वलित हो गया। अब हम जब हमारा गौरी गणेश जी स्थापित हो गए हैं, दिया स्थापित हो गया है, अब हम वरुण कलश प्रज्वलित कर देते हैं। तो ये देखिए, हमने वरुण कलश प्रज्वलित कर लिया। हाथ जोड़ करके सभी भगवान को वरुण कलश में आह्वान करना है। हे भगवान, आज हमारा तुलसी मैया का विवाह है भगवान शालिग्राम जी के साथ। आप सभी भगवान जी यहाँ पधारे, विवाह उत्सव में शामिल हुए और हमारा जो पूजा है उनको स्वीकार करें, हमारा पूजा सफल करें। इस तरह से हमने वरुण कलश का स्थापना कर दिया है। अब हम थोड़ा सा तिल जो है तुलसी माता में चढ़ाएंगे। थोड़ा सा तिल हम चढ़ाएंगे भगवान विष्णु यानी कि हमारे शालिग्राम जी के ऊपर। थोड़ा सा तिल चढ़ाने के बाद हम टीका करेंगे, वो भी चंदन का टीका हम भगवान विष्णु को करेंगे। वैसे तो हमने भगवान विष्णु का पूरा श्रृंगार करके रखा है, फिर भी हम थोड़ा सा चंदन का टीका कर लेते हैं। इसके बाद हमें जो लगाना होता है ये है हल्दी। जो हल्दी है, हल्दी दूध से घोलकर उपटन बनाया जाता है, दूध और हल्दी का, जो कि शादी के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हम भगवान विष्णु को ये उपटन लगाते हैं 3 बार, और यही उपटन हमें माता तुलसी को भी लगाना होता है। तो माता तुलसी के एक पत्ते को हम ऐसे उपटन लगा देते हैं, और ये शादी के लिए शगुन माना जाता है। अभी तुलसी को हम जो टीका करते हैं कुमकुम से। इस दिन माता तुलसी को सिंदूर चढ़ता है, कुमकुम चढ़ता है, हर श्रृंगार का हर सामान इस दिन चढ़ता है।
माता को सिंदूर खाली आज के दिन ही चढ़ते हैं, दूसरे दिन माता को सिंदूर नहीं चढ़ती है। माता को सिंदूर चढ़ाने के बाद हम वस्त्र अर्पण करेंगे। अभी तो एक छोटा सा चुनरी मैंने पिंक कलर का मैचिंग करके लिया, माता को वहाँ पे मैंने साड़ी पहना के रखा, तो माता को हम चुनरी अर्पण कर रहे हैं। और अभी हम अर्पण करेंगे फूल। गणपति देव के लिए मैंने लाल फूल लाई थी, तो गणपति जी को हम लाल फूल भी अर्पण कर देते हैं। और भगवान श्री विष्णु को भी पीला फूल हम अर्पण करेंगे। तो इस तरह से सभी को फूल अर्पण करने के बाद हम इनको भी वस्त्र अर्पण करेंगे। वैसे वस्त्र हमने उड़ा के रखा है, फिर भी इनके लिए मैं जो पटका लेके आई हूँ वो पटका मैं इनके ऊपर अर्पण करेंगे। तो बड़े ही प्यारे, बड़े ही सुंदर दिख रहे हैं हमारे भगवान जी। और इसके बाद इनको हम भोग अर्पण करते हैं। तो मीठा पान का भोग हमें अर्पण करना है। मीठा पान का भोग हम यहाँ पे भी अर्पण करेंगे और माता तुलसी को भी अर्पण करते हैं। और हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी भी आए हैं शादी में, इनको भी फूल से सजा देते हैं। बड़े ही प्यारे और लडला है हमारे। अब भगवान विष्णु को हम जनेऊ अर्पण करेंगे। जनेऊ अर्पण करने के बाद हम थोड़ा सा दोनों भगवान को जब माता के चुनरी में भी लगाएंगे सुगंधी, और भगवान विष्णु को भी हम लगाएंगे सुगंधी। सुगंधी लगाने के बाद हम इनको पीने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा पानी रखेंगे। और भगवान जी को थोड़ा सा जो भोग का थाली हमने रेडी करके रखा है, भोग का थाली हमें रखना है, पर ये भोग का थाली काफ़ी बड़ा है, तो हमें थोड़ा सा छोटा जगह पे भोग रेडी करके मैं यहाँ पे भगवान जी के सामने भोग निवेदन कर देती हूँ। भगवान जी को हम यहाँ पे भोग निवेदन कर देते हैं। भोग निवेदन करने के बाद हम इनकी अभी शादी करवाएंगे। शादी में क्या करेंगे, माता तुलसी को हमें सिंदूर लगाना है। सिंदूर मैंने अभी सिंदूर लगा देती हूँ माता तुलसी को। फिर इनके हमें गठबंधन करनी है। अब इनका हम करेंगे गठबंधन। तो तुलसी माता का जो चुनरी है वो चुनरी में हमें लेनी है 1 रुपये का एक सिक्का लेना है, थोड़ा सा हमें सुपारी लेनी है, सुपारी थोड़ा सा फूल लेके हमें इनको भगवान विष्णु के जो पीला पटका है उसके साथ हमें गठबंधन करता है। इसमें जो भी आपने सिक्का डाला है, जो भी दक्षिणा जितना भी डालेंगे, वो सारे दक्षिणा जो इस गांठ को खोलेंगे, या पंडित जी से अगर करवा रहे हैं तो पंडित जी इस दान को ले लेते हैं। आप इसको चाहे तो दान भी कर सकते हैं। तो इस तरह से भगवान जी का गठबंधन हम कर लेते हैं। गठबंधन करने के बाद हम माता तुलसी को चढ़ाएंगे सिंदूर। माता तुलसी को आज के दिन ही सिंदूर चढ़ता है, दूसरे दिन माता तुलसी को पीला चंदन चढ़ता है, सिंदूर नहीं चढ़ती है। माता तुलसी को सिंदूर चढ़ाने के बाद आप इनको अर्पण करें इनका चुनरी। अगर चुनरी लाए हैं तो चुनरी अर्पण करें। मैंने चुनरी पहले भी अर्पण करके रखा है, और इनको इस तरह से एक और चुनरी हम चढ़ा देते हैं। अब हमने लिया है माला। ये तुलसी जी के लिए छोटा माला आता नहीं है, इसीलिए मैंने ये माला लिया है। भगवान विष्णु को स्पर्श करवाते हैं और माता तुलसी को ये वरमाला हम पहना देते हैं। तो ये माता तुलसी को हमें इस तरह से माला पहना देते हैं। ध्यान रखें, थोड़ा ध्यान से पहना है, क्योंकि बहुत ही छोटी सी प्यारी सी पेड़ होते हैं तो ज़्यादा वजन नहीं ले पाते हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा ध्यान रख के हमें माता तुलसी को माला पहनाना होता है। इसी तरह से माता तुलसी को स्पर्श करवाते हुए हम भगवान विष्णु को भी वरमाला पहनाएंगे। तो भगवान विष्णु को भी हम वरमाला पहना दिया है। अब हमें कुछ दक्षिणा रखना है, तो यहाँ पे सामने मैंने थोड़ा सा दक्षिणा रख दिया है, और भगवान जी के लिए भोग का सामान रख दिया है। माता तुलसी के लिए जो चूड़ी मैं लेके आई थी, वो चूड़ी गहने सारे माता के सामने मैंने इस तरह से रख दिया है। आपका अगर बड़े तुलसी है तो आप चाहे तो बड़े तुलसी में चूड़ियाँ पहना भी सकते हैं। मेरी तुलसी बहुत ही कोमल सी है, तो इनके डाली बहुत पतली पतली है, तो इसमें मैं चूड़ी वगैरह नहीं पहना रही हूँ। और जो मैं 16 श्रृंगार की सामान लेके आई थी, ये 16 श्रृंगार के सामान भी माता को अर्पण कर देते हैं। तो माता तुलसी को इस दिन 16 श्रृंगार के सामान दिया जाता है। और अब जो है हम प्रज्वलित कर लेंगे हमारा हवन कुंड जो बनाया हमने छोटा सा। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा अग्नि प्रज्वलित करना जरूरी होता है। अग्नि तो वैसे तो हमने जो दिया प्रज्वलित करके रखा है वो भी अग्नि ही है, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा छोटा सा अग्नि हवन कुंड में प्रज्वलित किया है। घर के कोई पुरुष है तो शालिग्राम जी को सिर पे उठाकर 7 बार परिक्रमा करके 7 फेरे करवाए। और स्त्री परिक्रमा नहीं करती है, पुरुष ही 7 बार परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा के बाद शालिग्राम जी आ जाएंगे तुलसी जी के इस साइड, यानी कि तुलसी जी शालिग्राम जी की बाएं साइड में आ जाएंगे। जैसे बामांगी बोला जाता है, नारी को शादी के बाद बामांगी बोला जाता है, तो इसीलिए बाम साइड में ही, यानी कि लेफ्ट साइड में
तुलसी जी का स्थापना में करना है। तो जब हमने इनकी पूरी परिक्रमा कर लेंगे तो इनको उस साइड हम रख देंगे। इसके बाद हम करेंगे आरती। आरती के लिए आप तुलसी माता का आरती करें, गणपति देव का आरती करें। तो इस तरह से आप आरती करें, क्योंकि मैं एक ही हाथ से कर रही हूँ। तो कोई शंख बजाए, कोई आरती करे, कोई शादी में जैसे शादी बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ किया जाता है, तो इस तरह से हमें माता का आरती करना है। भगवान श्री विष्णु का सहस्त्र नाम जप करना है इस दिन आपको। और माता तुलसी के आरती के साथ साथ आप चाहे तो गणपति देव की आरती कर सकते हैं, क्योंकि गणपति जी का प्रथम पूज्य है, तो उनकी आरती करना जरूरी होती है। ये जो सामान है, ये सारे सामान दान में चला जाता है। पंडित जी को या तो फिर कोई ब्राह्मण को, कोई जरूरतमंद व्यक्ति को आप दान कर दे। माता तुलसी के विवाह के लिए अगर शालिग्राम जी आप मंदिर से लेके आए हैं तो तुलसी का दान करना पड़ेगा। आप शालिग्राम जी जब मंदिर में वापस रखने जाएंगे तो माता तुलसी को भी आपको कन्यादान के स्वरूप कन्यादान करके आना पड़ेगा। और अगर आप दान नहीं करना चाहते हैं, घर पर ही आपका शालिग्राम शिला ऑलरेडी प्रतिष्ठित है, तो घर पर जब आप पूजा कर लेंगे तो इन तुलसी माता का पूजा करने के बाद जैसे आपके घर पे ये विराजमान थी वैसे विराजमान कर सकते हैं। दान करने की आवश्यकता नहीं है। दान करना है या नहीं करना है ये संपूर्ण आपका इच्छा के ऊपर रहता है। तो इस तरह से हमें पूरा तुलसी माता का विवाह संपन्न करना है। देखिए, अपनी तरफ से जितना हो सके, जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से विवाह संपन्न करें। विवाह अनुष्ठान बहुत बड़ा होता है और प्रॉपर मंत्र द्वारा होता है। कोशिश कीजिए अपनी तरफ से जितना हो सके शालिग्राम जी के साथ ही शादी करवाए। कोई लड्डू गोपाल जी के साथ शादी करवाते हैं। मैं ज़्यादा कुछ इस बारे में कहना नहीं चाहती हूँ, पर इतना कहूँगी कि लड्डू गोपाल जी जो है वो श्री कृष्ण की बाल स्वरूप है, और इतनी बाल स्वरूप में विवाह करना मुझे उचित नहीं लगता है। केवल मात्र शालिग्राम जी के साथ ही तुलसी की विवाह होती है, और अगर हो सके तो शालिग्राम जी के साथ ही तुलसी की विवाह करें। लास्ट में अंत में आपको क्षमा याचना करना ही चाहिए। कोई भी चीज़ में भूल त्रुटि जो भी हुआ है, माता हे भगवान हे सर्व देव देवियों, जो भी आप शादी में आए हैं, हमें हमारे छोटे छोटे जो भी भूल त्रुटि हमसे हुए हैं इसके लिए हमें क्षमा प्रार्थी है, हमें माफ़ कर दीजिए। हमें आशीर्वाद करें, घर में सुख संपत्ति हमेशा बरकरार रहे, समृद्धि हमेशा रहे, आप सभी का आशीर्वाद सर्वदा रहे। तुलसी माता के विवाह के बाद जब वह वरुण कलश को हिलाएंगे तो गणपति देव को और माता लक्ष्मी को अपने घर में रहने के लिए अनुरोध करें, और बाकी देव देवियों को अपने अपने स्वस्थान में वापस जाने के लिए अनुरोध करें। इस तरह से वरुण कलश को हिलाया जाता है। जो गेहूं है, जो सामान है, ये सारे दान में जाता है। और माता तुलसी को चाहे तो आप दान कर सकते हैं, चाहे तो घर पर अपने पूजा के लिए रख सकते हैं। शालिग्राम जी आपका ऑलरेडी अगर है, या आज के दिन आप शालिग्राम जी का प्रतिष्ठा कर सकते हैं। इनको मंदिर में स्थापना करें और इनकी विधिवत पूजा करें। शालिग्राम जी का पूजा बहुत आसान होता है। हर रोज इनको चंदन चढ़ाना रहता है। हर रोज आप इनको अच्छे से स्नान करवाए, शुद्ध पानी से स्नान करवाए, चंदन चढ़ाए, एक तुलसी के पत्र चढ़ाए, और इनके स्नान जल से अगर आप अपने ऊपर छिड़कते हैं या स्नान जल ग्रहण करते हैं तो सभी प्रकार के दोष बाधा, सभी प्रकार के जो नेगेटिव एनर्जी है वो चले जाते हैं। दोस्तों, तुलसी विवाह आप सभी लोगों को आशा करती हूँ अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदाई दीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।